बच्चे बच्चियां अपने घरों को छोड़ के आते हैं। यहाँ पे एक शिकारियों का ग्रुप है, 25 से 30 साल से एक्टिव है। आप कोई बच्ची ले हैं तो यहाँ पे 20 आदमी कोई उसको बैन कहेगा, कोई बैठ के आसान टारगेट होता है। आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं कि यार कोई तहफ़्फ़ुज़ कोई महकमे कार्रवाई है बराए नाम है। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ? नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? कोई फर्क नहीं। ये भाई साहब कौन है? ये तो यहाँ के हैं। आप इनके बिल्कुल कदमों में बैठी हुई है, इसकी क्या वजह है? कैसे भाई बने हुए हैं। घर में बेटियों की इज्जत की जाती है, बेटियों की तो हमें भी तो बेटियां समझे जाए। मैं आपको बाजी बाजी कह के बुला रहा हूँ, इज्जत ही कर रहा हूँ। कोई आता है उनको ऐसे हाथ लगाता, कोई आता है उनको ऐसे हाथ लगाता। तो लीजिए जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं दाता दरबार के बिल्कुल बाहर। ये मेन उसका रोड है जिसके आगे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई किडनैपिंग का वाक़या पेश आता है। ये जगह लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनके लिए जब वो घर से भागते हैं, एक फेवरेट प्लेस, डेस्टिनेशन क्यों है, ये सारा कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम इकबाल साहब। परिंदा मार्केट के ये प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही इनकी बिल्कुल मेन रोड के ऊपर एक शॉप है जो 30 साल से यहीं पे कारोबार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे केसेस के आई विटनेसेस भी हैं ये, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी छोटी कम उम्र लड़कियां जो हैं जो घर से भाग के आई, फिर यहाँ पे किसी ना किसी माफिया के चुंगल में फंस गई, उसको इन्होंने रेस्क्यू भी किया और उनको उनके घर तक भी पहुँचाने में काविश की। सलीम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया जी, आप आए। सर, लोग यहाँ पर अकीदत और एहतराम की वजह से आते जाते रहते हैं। ख़ास तौर पे जब जुमेरात का दिन होता है तो यहाँ पर आवाम का जो फुटफॉल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें हम कोई आइडिया नहीं होता कौन कहाँ से आया है, किधर से आया है। नौजवान लड़के लड़कियाँ भी आते हैं। यहाँ पर आप मुझे ये समझाइएगा एक आम आदमी के लिए कि किस तरह से बच्चे बच्चियाँ अपने घरों को छोड़ के आते हैं, फिर किस तरह वो किसी माफिया या गिरोह के हत्थे चढ़ जाते हैं। सर, आसान लफ्ज़ों में ये है कि ये माशाल्लाह आपको पता बड़े सगीर पाको हिंद के बुजुर्गान दीन में से हैं और लाखों लोगों को इन्होंने मुसलमान किया है। लाखों नहीं करोड़ों में इनके अकीदतमंद हैं। मगर कुछ गंदे आंडे कह लें या कुछ गंदे लोग कह लें जो यहाँ पे जो है ना इस जगह को नापाक करते हैं। दूसरे नंबर पे पूरे पंजाब से नहीं, पूरे पाकिस्तान से आप कह लें, ख़ासकर पंजाब में से कोई शादीशुदा, कोई अनमैरिड, कोई मतलब कोई भी लड़की है जिसका कोई भी घर में छोटा मोटा मसला हो जाता है तो उनके लिए आसान जो है ना वो दाता साहब है, वो क्यों, एक यहाँ रिहाइश मिल जाती है, दूसरा खाना मिल जाता है और वो यहाँ पे आके तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस करती हैं। मगर यहाँ पे एक शिकारियों का ग्रुप है जो अरसा 25 से 30 साल से एक्टिव है। आप कोई बच्ची ले हैं, उसको हम यहाँ से गेटअप करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 आदमी कोई उसको बैन कहेगा, कोई बैठ के आसान टारगेट होता है। आसान लफ्ज़ है बैन और बेटी एक ऐसा लफ्ज़ है कि मुतमिन हो जाती है कि यार शरीफ आदमी है, हाँ, तो बस वो मुतमिन हो गई तो वो फंस गई। और जब वो फंस गई तो 80% लड़कियाँ जिनके वारसों ने भी रुजू नहीं किया और जो गलत हाथों में चली गई, को पकड़ने का आसान टारगेट ये है कि आप जब इनको छोड़ेंगे तो वो जब जिसने हाथ रखना है वही असल शिकारी है और ये कार्रवाई कर रहा है। मनशियात फरोशी यहाँ पर हो रही है, गदागरी यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा काबा खाने यहाँ पे खुले हुए हैं, फहाशी के अड्डे यहाँ पर खुले हुए हैं। तो आपको नहीं लगता आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं कि यार कोई तहफ़्फ़ुज़, कोई महकमे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? कोई कार्रवाई है बराए नाम है। अच्छा, यहाँ बड़े ताकतवर लोग जो है ना वो भी कुछ नहीं कर सकते। एक वाकया सलीम साहब जिसमें आपने कम उम्र बच्चे बच्चियाँ जो हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू किया, वो क्या वाकया था? यहाँ से लड़कियों को मैंने पकड़वाया, बहुत ज़बरदस्त एसपी यहाँ पे थे अरशद जोइया साहब। बड़े मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा अपना हो रहा है और खुलेआम हो रहा है और बच्चों को भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, लड़कियों को किया जा रहा है। उन्होंने एक ऑपरेशन करवाया और चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले को बुलाया। लड़के पहले हमने 10-12 पकड़े और मेरी दुकान पे आ गए। जब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का हमला आया ना तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि उन बच्चों ने कैसे उनके साथ डील किया। और सुना, बच्चे उनके साथ फाशा हरकतें कर रहे थे। एक गवर्नमेंट ऑफ मुलाजम चाइल्ड, ये जो चाइल्ड वाले वो खुले, मैं उनको देखा। फिर जनाब वो 3 लड़कियां मैंने रेस्क्यू करा दी। अल्लाह की कसम दूसरे दिन वो लड़कियां आ गई और यहीं पे आके खड़ी हुई, मैं सामने बैठा हूँ। वो जैसे आपको चिढ़ा रही हैं, ला भी तू कर ले भाई। ये मेरे पास बैठे थे, हाँ, वो आ गए थे, अल्लाह असी ते आ गए,
मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने मुंह उधर कर लिया। मैं कहा चल आगे चल जा काम। मतलब आप अंदाजा करें ये किसका नहली है, ये हमारे महकमों की नहली है। मतलब कि सलीम साहब आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि जो सादा लोग लड़कियां होती हैं वो किसी न किसी की बातों में आ जाती हैं। पहले वो फोन पे फंसती हैं, वो जब फिर उनको लाहौर बुला लेता है उसके पल्ले होता कुछ नहीं। वो कहता जी दाता दरबार के एरिया में रहेंगे, ना रोटी का खर्चा ना रहाइश का खर्चा, आराम से रह लेंगे। जब उससे वो ये भी नहीं समझता, वो किसी और माफिया के हत्थे चढ़ जाती है। भाई साहब कदों तो तुसीं दाता दरबार दी नगरी चो? मैं इस नगरी 'ਚ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 55 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਅਗਵੂ ਵੀ ਕੰਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਚੇ ਮਿਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਭਾਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਬ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਘਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਪੂਰੇ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਖਰੇ ਹੋ? ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? मैं तो दुआ साई मेरा है ना, उत्थे बैठे हुए हैं। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? है उस फैमिली का? ठीक है जनाब, इधर पूरी फैमिलियां जो है फुटपाथों के ऊपर उनके डेरे हैं। किधर आप किधर से आई हैं? इधर से यूं लाहौर से ही? तो लाहौर में ही रहती है तो फिर फुटपाथ में क्यों बिस्तर बिछाना पड़ा? बोला उनका जिन्होंने कर दिया है? हाँ जी। ये भाई साहब कौन है? ये तो यहाँ के हैं, दादा साहब के। दादा साहब के हैं? तो आप इनके बिल्कुल कदमों में बैठी हुई है, इसकी क्या वजह है? वैसे भाई बने हुए हैं। नहीं तो भाई बने हुए हैं तो आप उनके टांगों में बैठ जाइए। क्या बात? ये आती है बेटी को खर्चा वगैरह दे देते हैं, उसको चीज वगैरह ले देते हैं, उसका भला हो उनका सुकून से दाता की तरफ से। ये बच्चा आपका है? हाँ जी। नहीं आप उनके पास आई हैं कि वो आपके पास आए हैं? नहीं वो तो वैसे आए हैं मेरे पास, हम तो इधर ही रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। 3 सालों से इधर है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना मुख्तलिफ शहरों से लड़कियाँ आती हैं, वो बेचारी अगवा हो जाती हैं। आपके सामने कोई ऐसा वाक़या हुआ कि कोई लड़की आई हो, अगवा होगी हो, या इधर मुझे भी ऐसे ही कर दिया हुआ है। आप भी अगवा ही हैं? हाँ जी। ये भी अगवा ही हैं? आपको किसने अगवा किया है? आप सड़क के बीचों बीच बैठी हुई हैं। कहते हैं कोई पागल नहीं होता उसको जानबूझकर पागल बना देते हैं। कहने का सवाल है कि घर में बेटियों की इज्जत की जाती है, बेटियों की, तो हमें भी तो बेटियां समझे जाए। मैं आपको बाजी कह के बुला रहा हूँ, इज्जत ही कर रहा हूँ। तो इसीलिए तो न्यूज पे बता रही हूँ आपको। आप ये बाजी करके बुलाते हैं, लोग दुनिया देख नहीं रही कि एक माँ बेटियां भी बैठी हुई हैं। कोई आता है उनको ऐसे हाथ लगाता है, कोई आता है उनको ऐसे हाथ लगाता है। अगर घर की छत लेके दे देंगे तो घर से नहीं हो जाता। तो ये आपके भाई साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको कुछ नहीं ऑफर किया कि घर ले देना? उनका अपना घर नहीं है? वो दाता नगरी पे रहते हैं, वो दाता नगरी पे रहते हैं अंदर। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि एक माफिया की तरह ये लोग काम कर रहे हैं और ये जो फुटपाथ है इसको अपनी इमाज का समझते हैं और यहाँ पर कब्जा किए हुए बैठे हुए ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन जो यहाँ पर भिखारियों जैसे भेस डालकर भीख भी मांगते हैं और अगर मौका मिलता है तो आपकी ही बच्चियों को वरगलाते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किडनैपिंग के केस आम है। आपको बेटा बाजी बहन कहकर अपने साथ ले जाते हैं, नशा आवर चीज़ पिलाते हैं, उसके बाद आपको कुछ पता नहीं होता कि आप जब आँख खुलती है तो वो कहाँ खुलती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए भाटी गेट से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।